ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ स्कंद। इसके अंतर्गत आज हम पृथु उपाख्यान में श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार से महाराज पृथु के महासत्र में सनकादि चतुष्कुमार गण उपस्थित हो गए और उन्होंने क्या उपदेश दिया पृथु महाराज को। कल की कथा में हमने श्रवण किया कि जब हमारे ऊपर भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं तब वे अपने अत्यंत महान अवतार और भक्त ऐसे चतुष्कुमारों जैसे मुनियों का संग हमें दिला देते हैं। वे अंतरिक्ष से सहसा प्रकट हो गए और उनके प्रकट होने पर पृथु महाराज ने बड़ा आदर सत्कार के साथ उनके प्रति दौड़ पड़े उनको स्वागत करने के लिए, क्योंकि वे वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध और पितृगणों में भी वृद्ध थे। उसके पश्चात अपने ही गौरव को सुनने के बाद पृथु की क्या अवस्था हुई, अभी इसको आज हम श्रवण करते हैं। गौरवाद्यंत्रित सभ्य प्रश्रयानत कंधरः विधिवत् पूजयांश्चक्रे गृहीतार्ध्यर्हणासनान्। गौरवाद यंत्रितः, उन मुनियों के गौरव से वशीकृत यानी नियंत्रित हुए ऐसे सभ्य शिष्ट लोगों में अग्रगण्य ऐसे राजा पृथु महाराज प्रश्रयानत कंधर, अपने कंधों को नम्रता के कारण क्या कर गए, झुकाए थे। गृहीतार्हणासनान् विधिवत पूजयाम चक्रे, और अर्घ्य आदि लेकर उन्होंने उन चतुष्कुमारों के चरणों को धोया, पाद प्रक्षालन किया और इस प्रकार से पूजा को स्वीकार करके बैठे हुए उन लोगों की विधिवत पूजा की, यानी चतुष्कुमारों की पूजा की। उनकी पूजा के पश्चात महाराज ने क्या किया, उस पादोदक जल को, चरणामृत को उन्होंने क्या किया, तत्पाद शौच सलिलैर मार्जितालक कंद बंध मार्जितालक बंधनः
तत्र शीलवतां वृत्तम् आचरन् मानयन्निव। तत्पाद शौच सलिलैहि, जिस जल के द्वारा उन चतुष्कुमारों के चरणों को धोया गया था, उस चरणोदक को उन्होंने मार्जितालक बंधन अपने सिर के ऊपर छिड़क कर और उसी के साथ अपने तत्र शीलवताम वृत्तम, अपने शिष्ट जनों के आचरण का पालन तथा समादर करके मानो उन्होंने यह शिक्षा दी कि इस प्रकार से मानयन्निव, कि सभी सत्पुरुषों का ऐसा ही आचरण होना चाहिए। और महान ऐसे भगवान के भक्तों के चरणोदक को खास करके गृहस्थ जनों ने अपने सिर के ऊपर और अपने परिवार जनों के ऊपर उसे छिड़क कर पवित्र करना चाहिए। पृथु महाराज ने उन मुनियों के चरणोदक से अपने केशों को पोंछते हुए समान शिष्ट पुरुषों के आचरण का मानो स्वयं ही पालन किया, ताकि यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तद एवेतरो जनः, जिस प्रकार से राजा पालन करेगा उसी प्रकार से प्रजा भी पालन करती है। इसलिए उन्होंने इस प्रकार से कार्य किया। हाटकासन आसीनान स्वधिष्णेष्वीव पावकान श्रद्धा संयम संयुक्तः प्रीतः प्राह भवाग्रजान। स्वाधिष्णेषु पावकान, सोने के यानी स्वर्ण के आसन पर बैठे हुए, इव हाटकासने आसीनान, इस प्रकार से अत्यंत सुंदरता से बैठे हुए, भव अग्रजान श्रद्धा संयम संयुक्त प्रीतः सन प्राह, ऐसे विद्यमान अग्नि के समान ही शंकर जी के बड़े भाइयों से पृथु महाराज ने अत्यंत श्रद्धा संयम युक्त, श्रद्धा और आत्मनियंत्रण यानी वाणी आदि के साथ प्रीतः अत्यंत प्रीति भाव से सन प्राह कुछ कहा। तो चतुष्कुमार अपने आसनों पर अग्नि की तरह चमक रहे थे, क्योंकि उनके अंदर वह ब्रह्म तेज और ज्ञान का तेज था जिसके द्वारा वे अत्यंत चमक रहे थे। उन्हीं से अत्यंत श्रद्धापूर्वक पृथु महाराज ने कुछ कहा। मुनियों के दर्शन से स्वयं को अत्यंत धन्य मान रहे थे पृथु महाराज, और ऐसा क्यों वे मानते हैं इसको वे स्वयं कहते हैं। पृथुर्वाच अहो आचरितं किं मे मंगलम मंगलायनः यस्य वो दर्शनं ह्यासीत् दुर्दर्शानां च योगिभिः। अहो मंगलायनः किं मे मंगलम चरितं यस्य मे योगिभिः च दुर्दर्शानां वह दर्शनम आसीत् मंगलम एषु निवसन्ति ते। अहो हे मंगल मूर्ति, जिनके अंदर मंगलता मांगल्यता शुभ गुण सदा निवास करते हैं उनको कहते हैं मंगलायनः। आयन यानी निवास, मंगल यानी शुभ, जिनके अंदर शुभ सत्य हमेशा निवास करता है, ऐसे हे मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, मैं मंगलम चरितम, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य या मंगल कार्य किया है, यस्य जिसके प्रभाव में आप योगी भी, आप योगियों के लिए भी कैसे हैं, दुर्दर्शानाम, अत्यंत आपका दर्शन होना कठिन है, दुर्लभ है, दर्शनम आसीत, लेकिन वह आज हमें आपका यह दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम अत्यंत भाग्यशाली हैं। इस लोक में भाग्यवान कौन है इसकी व्याख्या भी वे करते हैं, क्योंकि इसके पहले श्लोक में कहा गया है कि महाराज मनु ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, उस प्रीति पूर्वक वचन का वर्णन इसमें आगे आ रहा है कि मनु संहिता में कहा गया है कि बड़े व्यक्ति आने पर तुरंत खड़े होकर उनका सम्मान करके उनकी सेवा में लग जाना चाहिए। तो इसी को उपलक्ष्य करते हुए पृथु महाराज ने इसी का पालन किया।
हे मंगलाश्रय, मंगल ही जिनके चरणों में आश्रित है, हे मुनीश्वरों, मैंने किस प्रकार का ऐसा पुण्य कर्म किया था कि आप लोगों को मैं दर्शन कर रहा हूं, जिनका दर्शन तो बड़े बड़े योगियों को भी अत्यंत दुर्लभ होता है। इसलिए आगे पूछते हैं, किम तस्य दुर्लभतरम इह लोके परत्र च यस्य विप्रा प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुगः। यस्य विप्रा, जिस पर ब्राह्मण विप्रगण, सानुगः अनुचरोत्सहित शिवजी, शिव विष्णु च और भगवान विष्णु प्रसीदन्ति बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तस्य उसके लिए इह लोके इस भौतिक संसार में, परत्र च और इसके परे यानी आध्यात्मिक संसार में, किम दुर्लभतरम, उसे कोई भी चीज प्राप्त करना दुर्लभ नहीं है। उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है इस संसार में। जिनके ऊपर ब्राह्मण, ब्रह्मा जी, ब्रह्म से दोनों अर्थ ले सकते हैं, विप्र से कि ब्राह्मण भी और ब्रह्मा जी भी, शिव जी और भगवान विष्णु प्रसन्न हो तो उनके ऊपर संसार में सारे आशीर्वाद तो प्राप्त होने ही है, हर चीज को वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आप महात्माओं को कौन नहीं देख पाते? हम तो देख पा रहे हैं आपकी कृपा से, लेकिन कौन ऐसे लोग हैं जो आपका दर्शन नहीं कर पाते हैं? एक उदाहरण के साथ बताते हैं। नैव लक्ष्यते लोको लोकान् पर्यटतोऽपि यान् यथा सर्वदृशं सर्व आत्मानं येस्य हेतवः। सर्वलोकान् पर्यटतः, आप सारे संसार में 14 लोकों में, वैकुंठ में भी पर्यटतः पर्यटन करते हैं, आवागमन करते रहते हैं। अपि फिर भी यान लोकः नैव लक्ष्यते, फिर भी जो इस संसार में अनधिकारी है, ज्ञानी नहीं है, योगी नहीं, भगवत साक्षात्कारी नहीं है, भगवान का अनुग्रह जिन लोगों ने प्राप्त नहीं किया है, ऐसे मनुष्यों के लिए आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। न एव लक्ष्यते, यथा जिस प्रकार से उदाहरण देते हैं, अस्य ये हेतवः सर्वदृशम आत्मानम। इस भौतिक संसार में एक दृश्य प्रपंच जगत में, जहां 24 तत्वों से बना ये जगत है, कारणभूत महत्त्व, सारे तत्वों को साथ में मिलाने से जो तत्व बनता है उसे महत्त्व कहते हैं। ऐसे महत्त्व आदि में तो कोई चेतना होती नहीं, उसमें कोई आत्मा होता नहीं। आदि सर्वसाक्षी आत्मा यानी भगवान परमात्मा को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जो मृत है वो क्या दर्शन करेगा। तो इस प्रकार से जिनके अंदर भक्ति भावना, ज्ञान, वैराग्य और भगवान की कृपा नहीं है, वे लोग आपके जैसे महान लोगों का कभी भी दर्शन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए दुर्दर्शत्वम एव आह न एवेति, इस श्लोक से बताते हैं कि उन मुनीश्वरों के दूरदर्शत्व का वर्णन करते हुए पृथु महाराज कहते हैं, जिस तरह सर्वसाक्षी आत्मा यानी परमात्मा को ये सभी दृश्य पदार्थ कभी भी नहीं देख पाते हैं, जो इस विश्व के कारणभूत महत आदि अथवा मनु आदि है, वे भी अथवा कैसे आप लोगों का दर्शन ही साधारण मनुष्य नहीं कर पाते। तो इसका उत्तर देते हैं कि जो आप लोग आत्मज्ञान के कारण हैं, अर्थात आत्मज्ञान प्रदान करने वाले हैं, इसीलिए आप बड़ी कृपा से ही दर्शन देते हैं। लेकिन आपके जैसे महात्माओं को अतिथि रूप में पाकर तो कुछ खास प्रकार के यजमान तो अवश्य धन्य ही माने जाते हैं। तो कौन ऐसे यजमान है, गृहस्थ हैं, जो ऐसे यजमानों को प्राप्त करके बड़े प्रसन्न होंगे या धन्य होंगे? अधना अपि ते धन्यः साधवो गृहमेधिनः यद गृहार्यः अर्हयवर्याम्बूर त्रीन भूमीश्वरावराः। यद गृहा ही साधवः,
जिन घरों में आपके जैसे साधु जन, चतुष्कुमारों जैसे महान साधु जन प्रकट हो जाते हैं और जो आप पुण्य पुरुष हैं, ऐसे अर्हवर्याम्बु तृण यानी जल, तृण यानी कुशा घास की जो चटाई है, भूमि या फिर जमीन के ऊपर उनके चरणों का स्पर्श, भूमीश्वरा अवराहा। तो भूमीश्वर यानी भूमि पालक जो गृहस्थ जन है, गृह स्वामी है, वो लोग, और अवराहा यानी उनके सेवक और भृत्य जन जो हैं, ते अधना अपि, अगर वे अधनी हो यानी उनके पास भौतिक धन ज्यादा न हो तब भी गृह मेदिनः धन्यः, या फिर गृह मेदी यानी इनकी चेतना बुद्धि केवल गृह में ही आसक्त है, बद्ध हो चुके भौतिक संसार में। तो ऐसे गृह मेदी को लिए भी कहा गया है कि अगर आप इनसे अगर सेवा प्राप्त करें, इनसे जल है, घास की चटाई हो, या फिर इनकी भूमि पर आप खड़े ही हो जाओ, या इनके सेवकों से कुछ सेवा ले ले आप, तो वो बड़े धन्य होते हैं। जिन साधु पुरुषों के गृह में पूज्य पुरुषों के लिए भी स्वीकार करने योग्य जल आदि हैं। अम्बु तृण भूमीश्वरा वराहा का विग्रह है कि अम्बुच यानी जल, तृण यानी कुशा घास की चटाई, भूमिश्च यानी धरती, ईश्वरः च अवरः च तय, अर्थात कि गृह स्वामी हो या फिर उनके भृत्य यानी सेवक जन हो, कोई भी पदार्थ पूज्य पुरुषों के द्वारा स्वीकार करने योग्य है। तो आप अत्यंत महान हैं और महान गृहस्थों के घर में आपका आना यानी आप उनसे सारी प्रकार की सेवाओं को स्वीकार कर सकते हैं। तो इसीलिए आप जैसे संतों के पाद रज से रिक्त फिर गृह कैसे माने जाएंगे, जहां पर आपके चरण कमल कभी पड़ेंगे ही नहीं, ऐसे स्थान को कैसा मानना चाहिए। व्यालालय द्रुमा वैते शरिक्ताखिल संपदः यद गृहास्तीर्थपादीय पादतीर्थ विवर्जितः। यद गृहा जिनके घरों में तीर्थपादीय साक्षात तीर्थों को निर्माण करने वाले ऐसे जो तीर्थपाद है, यानी तीर्थों को निर्माण करने वाले जो चरण कमल है, पाद तीर्थ विवर्जितः, उनके चरणों को धोने से प्राप्त होने वाला जो चरणोदक जल है, पाद प्रक्षालित जल है, उनसे विवर्जितः यानी उनसे जो घर में छिड़काव नहीं हुआ है, ते अरिक्ताखिल संपदः, वे सभी प्रकार की संपत्तियों से परिपूर्ण होने पर भी, कि घर में पैसा है, ये है, वो है, सारी सुविधाएं हैं, ऐसा होने पर भी ऐसे गृह अपि गृहः, ऐसे गृह ऐसे घर व्यालालय द्रुमा वही, ये कैसे माने जाएंगे। ये मानो उन वृक्षों के समान ही है, पेड़ों के समान ही है, जिनके अंदर सर्पों का, उनकी डाली में सर्पों का निवास होता है, यानी जो दूसरों को संताप देने वाले हैं, दंश करने वाले या मृत्यु दिलाने वाले ऐसे सर्पों के जैसे गृहमेदी लोगों से भरे हुए घर हैं। इस प्रकार से उसे कहा गया है। व्याला नाम आलया द्रुमा एवते, इस प्रकार से इसका विग्रह हुआ है सामासिक शब्द का, कि जिन वृक्षों के ऊपर केवल सर्पों का ही निवास है, घर है, ऐसे वृक्षों के समान ही वो घर माने जाएंगे, जिनके अंदर इस प्रकार से साधु संतों के चरणों की रच नहीं है, या फिर उनके चरणोदक जल का छिड़काव नहीं हुआ है। ऐसे चतुष्कुमारों का विशेष स्वागत करते हैं भगवान पृथु महाराज। क्यों? स्वागतम वो द्विज श्रेष्ठा यदव्रतानि मुमुक्षवः चरन्ति श्रद्धया धीरा बाला एव बृहन्ति च। हे द्विज श्रेष्ठा, हे ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ, ज्ञानी जनों में महान महात्माओं, वह स्वागतम, आप लोगों का स्वागत करते हैं हम। यद बाला एव मुमुक्षवः, क्योंकि आप लोग तो बाल्यावस्था से ही
क्या करते हैं? एव मुमुक्षवः मुक्तिम इच्छन्ति एव सा मुमुक्षु। जो मुमुक्षवः, जो मुक्ति की इच्छा करते हैं, मुक्ति की कामना करते हैं, उसी के लिए प्रयास करते हैं, उनको मुमुक्षवः, मुमुक्ष जन कहा जाता है। तो आप तो जन्म लेने से ही क्या है? मुमुक्ष जन है। ऐसे महान पुरुष हैं और उसी के साथ धीराहा, आप धीर भी हैं, क्योंकि आपने अत्यंत धीर ऐसे नैष्टिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं। इसलिए बृहंती व्रतानि श्रद्धया चरंती, अत्यंत श्रद्धापूर्वक ज्ञान की उपासना कर रहे हैं और ब्रह्मचर्य का भी पालन कर रहे हैं। इसीलिए हम आपका स्वागत करते हैं। आप बड़े मंगलकारी हैं। संसार तो पूरा वासनाओं से भरा हुआ है, लेकिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करके सारे संसार को धर्म के पालन में उत्साह दे रहे हैं। इसीलिए आप बड़े महान हैं। तो आप जैसे मुक्त पुरुष जो काम वासना से मुक्त है, वही तो इस संसार में मुक्त है। तो आप जैसे मुक्त आत्माओं से, जीवों से मैं एक ही प्रार्थना करता हूं। क्या प्रार्थना करते हैं? कच्चिन्नः कुशलम नाथा इंद्रियार्थार्थ वेदिनाम व्यसना वाप एतस्मिन् पतितानां स्वकर्मभिः। हे नाथः, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी जन, स्वकर्मभिः, अपने कर्मों से, एतस्मिन्, इस भौतिक संसार में, व्यसनावाप, परतंत्र हो गए, दूसरों के द्वारा नियंत्रित हो गए हैं, इंद्रियों के द्वारा नियंत्रित हो गए, कर्मों के द्वारा नियंत्रित हो गए हैं। ऐसे पतिता नाम, जो इस भौतिक संसार में, वासनाओं में, भौतिक शरीर में पतित हो गए हैं, इस प्रकार से दुख में पड़े हुए हैं। इंद्रियार्थार्थ वेदी नाम, और उसी के साथ इंद्रियों के विषयों को ही पुरुषार्थ मानने वाले, यानी देखने के लिए अच्छे अच्छे रूप हों, स्पर्श करने के लिए अच्छे अच्छे शरीर हों, और जिह्वा के लिए अच्छे अच्छे अन्न हों, इस प्रकार के इंद्रियों के अर्थों में ही, विषयों में जिनका वेद हो गया, यानी ज्ञान प्राप्त है, बस कच्चित न कुशलम, ऐसे पुरुषार्थ मानने वाले मूर्खों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, संसारी लोगों के लिए इस संसार से उद्धार का कोई साधन बताइए। क्या ऐसा कोई कुशल साधन है क्या? कृपया वह साधन हमें बताइए। क्योंकि इस संसार में हम इंद्रियों के जो विषयभूत हैं, यानी दृष्टि के लिए आंखों के लिए रूप, जिह्वा के लिए रस, नाक के लिए गंध, और त्वचा के लिए स्पर्श को ही हम पुरुषार्थ मानने वाले हैं। और जहां केवल कष्ट ही बोए जाते हैं इस भौतिक संसार में, संस्रेति इति संसार, जहां बारंबार दुख के लिए जन्म होता है, उसी को संसार कहते हैं। ऐसे कष्टों के क्षेत्र स्वरूप इस संसार में पड़े हुए हम लोगों के लिए उद्धार का कोई मार्ग है तो कृपा करके आप बताइए। महात्माओं से कौन से विषय में पूछना चाहिए? महात्मा तो हमारा कल्याण करने के लिए आते हैं, लेकिन एक गृहस्थ ने, एक कुशल ज्ञानी ऐसे गृहस्थ ने उन महात्माओं से क्या पूछना चाहिए? क्या उनसे उनका सकुशलता के बारे में, क्षेम कुशल के बारे में पूछना चाहिए? तो नहीं पूछना चाहिए। क्यों नहीं पूछना चाहिए? पृथु महाराज बताते हैं, भवत्सु कुशल प्रश्न आत्मा रामेषु नेष्यते, कुशला कुशला यत्र न संति मतिवृत्तयः। आत्मा रामेषु, जो आत्मा में ही रमन करते हैं, रमन्ति योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि। भगवान श्री हरि, या फिर जो अपने में ही रममान करने वाले ऐसे भगवान राम हैं, जिनके चरणों में ही आप आनंद प्राप्त करने वाले ऐसे आत्मा राम, आप लोगों में भवत्सु कुशल प्रश्न न इष्यते, क्योंकि आप हमेशा आत्मा में ही रमन करते हैं जो आध्यात्मिक है। भौतिक विषयों में तो आप रममान होते ही नहीं। इसीलिए अतएव आप लोगों से कुशल पूछना उचित नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि आपका शरीर कैसा है और आपका स्वास्थ्य कैसा है और आपका पेट कैसा है, ये सब पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो साधु संतों को
ये सब चीजें पूछनी नहीं चाहिए। यत्र कुशला अकुशलाः मतिवृत्तया न सन्ति। क्यों? कारण देते हैं, क्योंकि आप लोगों में कुशल तथा अकुशल विषयिनी बुद्धि ही, इस प्रकार की वृत्ति ही नहीं होती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसीलिए कहा भी गया है, ए भाल ए मंद आर सब मन धर्म, कि क्या अच्छा है क्या बुरा है इस संसार में जो बुद्धि है, ये बुद्धि ही ऐसे साधु संतों में होती नहीं, क्योंकि उनको पता है इस भौतिक संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक चिंतन जिनके हृदय में नहीं है, वो लोग संसार में कितनी भी चीजें प्राप्त हो लेकिन सुखी नहीं हो सकते हैं। इसलिए प्रश्न होता है कि आप आए हुए व्यक्ति का ही कुशल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। तो बोलते हैं कि नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि आप अत्यंत आत्माराम हैं, आप आत्मा में ही रमन करने वाले हैं। इसलिए अपने क्षेम की पृच्छा और एक बार कहते हैं कि आपका कुशल पूछने की तो आवश्यकता नहीं, लेकिन हमारा तो कुशल होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम भौतिक चेतना में फंसे हुए हैं। इसीलिए तदहम कृत विश्रम्भः सुहृदो वस्त तपस्विनाम सपृच्छे भव एतस्मिन् क्षेमः केनांजसा भवेत्। तत्कृत विश्रम्भः अहम तपस्विनाम सुहृदः वह पृच्छे एतस्मिन् भवे केन अंजसा क्षेमः भवेत्। इसीलिए अतएव आप लोगों के विषय में, आप लोगों में विश्वास करने वाले में कृत विश्रम्भः अहम, मैं, तपस्विनाम जो तपस्या में लगे हुए हैं, लेकिन इस भौतिक संसार में जो संतप्त जीव है, हमारी तपस्या क्या है कि हम इंद्रिय विषयों के साथ ही संघर्ष कर रहे हैं, यही हमारी तपस्या है। तो ऐसे हम जैसे तपस्वी नाम सुहृदः, आप अत्यंत सुहृद हैं, हमारे हृदय की पीड़ा को, दुख को आप जानते हैं, और इसी को कम करने के लिए आप प्रयास भी करने के लिए सारे संसार में भ्रमण करते हैं, क्योंकि आपको कहीं भी भ्रमण करने की इच्छा भी नहीं है। इसीलिए वह पृच्छे, हम आपसे पृच्छा करते हैं कि एतस्मिन् भवे, इस भौतिक संसार में, भव संसार में, केन अंजसा क्षेमः भवेत्, हम सबका इस संसार से किस साधन के द्वारा कल्याण हो सकता है। अतएव आप लोगों में ही हम विश्वास करते हैं, क्योंकि भौतिक संसार तो कामनाओं में फंसा है, लेकिन आप ऐसे कामनाओं की सारी वृत्ति को त्याग करके संसार में घूम रहे हैं। तो आप ही हैं जो हम जैसों को क्या करेंगे, संसार रूपी दावाग्नि से आप त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, आप क्या करेंगे, घने बादल के रूप में वर्षा करके हमारे संसार की दावाग्नि से हमको बचाएंगे। ऐसे हम संतप्त जीव हैं, तो कृपया सुगम उपाय बताइए। ज्यादा कठिनाई और तपस्या भी करने की हमारे पास क्षमता नहीं है, तो कृपया आप ऐसा उपाय बताइए जो हम बड़ी सरलता से पालन कर सकते हैं। तो आप अत्यंत महान हैं, पुनः एक बार कहते हैं, और हमें यह पता भी है। व्यक्तम आत्मवताता, व्यक्तम आत्मवताम आत्मा भगवान आत्मभावनः स्वानाम अनुग्रह एमां सिद्धरूपी चरत्यजः। व्यक्तम आत्मवताम आत्मा, निश्चित रूप से धैर्य संपन्न पुरुषों में, जो इस भौतिक शरीर में आत्मा रूप से प्रकाशित होने वाले, और उपासकों के हृदय में आत्म भावना, अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले, अजह अजन्मा, अ यानी नहीं, जन्म, ज यानी जन्म ही लेना, जो जन्म नहीं लेते वह हैं, ऐसे भगवान, सिद्ध रूपी भगवान इमाम चरती, इस संसार में आप जैसे सिद्धों के रूप में भगवान ही साक्षात विचरण करते इस पृथ्वी के ऊपर, यह हमें पता है। क्योंकि आप कोई साधारण जीव नहीं है, आप साक्षात भगवान के ही कला विस्तार हैं, आप उन्हीं की ज्ञान शक्ति के अवतार हैं। तो इसीलिए हम तो
साक्षात आपको भगवान, साक्षात भगवान एवेति आह, आपको साक्षात हम भगवान ही मानते हैं, क्योंकि आप दूसरे योगियों के समान नहीं है, अपितु आप लोग तो साक्षात भगवान ही हैं। इस बात को महाराज पृथु इस श्लोक में कहते हैं। निश्चित रूप से धीर पुरुषों की जो आत्मा, इसमें आत्मा रूप से प्रकाशित होने वाले तथा उपासकों के, प्रार्थना पूजा करने वालों के हृदय में आत्मा रूप से अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले, और उसी के साथ भगवान अजन्मा जो जन्म नहीं लेते हैं, ऐसे नारायण ही आप सिद्धों के रूप में इस प्रकार से धारण करके, रूप धारण करके इस पृथ्वी पर संचरण किया करते हैं। तो अत्यंत मधुर वचनों से पृथु महाराज कह रहे हैं सब। फिर भी विस्तार से कहते हैं कि कैसे थे ऐसे पृथु महाराज के वचन, उनका अर्थ या आशय क्या था, ये तो हम देख ही रहे, श्रवण कर ही रहे, लेकिन उनके वचन कैसे थे ये मैत्रेय ऋषि कहते हैं। मैत्रेय उवाच पृथोस्तत् सुक्तमाकर्ण्य सारं सुष्ठु मितं मधु स्मयमान इव प्रीत्या कुमारः प्रत्युवाच। पृथो महाराज पृथु के तत्सूक्तम, सूक्त के जैसे सार गर्भित अत्यंत महान शब्द, आकर्ण्य बड़े गंभीर थे, सारवत सार तत्व थे, यानी अत्यंत गर्भित ज्ञान से भरे हुए थे। सुष्टु परिमित, मीत सुष्टु यानी गंभीर, परिमित मीत यानी परिमित, एकदम योग्य शब्दों को उपयोग में लाते हैं। मधु अत्यंत मधुर वचन थे। इन वचनों को सुनकर कुमारः चतुष्कुमार जन स्मयमानः अत्यंत प्रसन्न हुए, अत्यंत आनंदित हुए, और इसीलिए इव थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ही स्मयमान इव प्रत्युवाच, फिर से पृथु महाराज से कुछ कहने लगे। मीत यानी अल्पाक्षरम, तो बहुत कम शब्दों में लेकिन गंभीरता से और अत्यंत मधुरता से उन्होंने इस प्रकार से वचन कहे। इनको सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और चतुष्कुमार कुछ कहते हैं। तो चतुष्कुमारों ने महाराज पृथु के इन वचनों के बारे में क्या कहा। सनत कुमार उवाच साधु पृष्ठम महाराज सर्वभूत हितात्मना भवता विदुषा चापि साधुनाम मतिरीदृशी। हे महाराज पृथु, सर्वभूत हितात्मना, आप सभी जीवों का कल्याण करने वाले हैं। कैसे हैं? विदुषा, विज्ञ पुरुष हैं, ज्ञान रखने वाले आप गृहस्थ हैं। भवता साधु पृष्ठम, और आपके द्वारा जो भी कहा गया है अत्यंत साधुवाद है, ठीक ठीक आपने कहा है। साधुनाम चापी ईदृशी मति, साधु पुरुषों की बुद्धि इसी प्रकार की होती है। अत्यंत साधु वृत्ति रखने वाले आपने जो भी कहा है संसार के कल्याण के लिए ही आपने कहा है। तो इस प्रकार से पृथु महाराज को चतुष्कुमारों का जो सत्संग प्राप्त हो रहा है, तो वह सत्संग किन लोगों के लिए बड़ा लाभदायी होता है, इसको चतुष्कुमार खास करके सरस कुमार कहते हैं। संगमः खलु साधूनाम उभयेषां च सम्मतः यत् संभाषण संप्रश्नः सर्वेषां वीतनोतिशम। साधुनाम संगमः, सत्पुरुषों के साथ, महात्माओं के साथ, भगवान के भक्तों के साथ जो सत्संग है, संगमः खलु साक्षात, अवश्य, उभयेषां च सम्मतः, दोनों के लिए अभिमत है, यानी अत्यंत लाभकारी होता है, लाभदायी होता है। दोनों यानी जो श्रवण करता है और जो वक्ता है, दोनों के लिए लाभदायक होता है। यत् संभाषण, ऐसे संभाषण में संप्रश्न सर्वेषां शम वितनोति, क्योंकि ऐसे संभाषण के द्वारा और प्रश्नों के द्वारा सब लोगों का कल्याण होता है। कहने वालों का भी कल्याण होता है, सुनने वालों का भी कल्याण होता है। इस प्रकार से सबके लिए कल्याणकारी है। उभयेषाम, दोनों के लिए। कौन? वक्तृणाम, कहने वाले, श्रोतृणाम, सुनने वाले।
दोनों का ही इसमें बड़ा कल्याण होता है, क्योंकि दोनों का चित्त भगवान श्री हरि के नाम गुण रूप लीला की चर्चा में श्रवण में लग जाता है। अभी पूछे गए कल्याण का मार्ग बताते हैं कि आपने सांसारिक जीवों के कल्याण का मार्ग पूछा है, तो उसी को बताते हैं। अस्तेव राजन भवतो मधुद्विषः पादारविन्दस्य गुणानुवादने रतिर्दुरापा विदुनोति नैष्टिकी कामं कषायं मलमंतरात्मनः। राजन, हे राजा, भवतः, आपके द्वारा, मधुद्विषः, जो मधु राक्षस हैं उसके साथ युद्ध करने वाले भगवान श्री हरि नारायण, मधुद्विषः पादार विंदस्य, उनके चरणों का, जो बड़े कमलों की तरह अत्यंत सुंदर, सुमधुर और कोमल है, इनके गुणानुवादने, उनके गुणों का अनुवादन करना यानी श्रवण करने में दुरापा नैष्टिकी रति अस्ति, स्वाभाविक ही आपको रति है, प्रेम है, आसक्ति है। या अंतरात्मनः कषायम मलम कामम विधुनोति, और ऐसे तो दुरापा यानी ऐसी नैष्टिकी रति, प्रेम, सद्भावना, स्नेह दूसरे लोगों के लिए प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है, कठिन है। इसीलिए वह अंतरात्मा की वासना रूपी मल को पूर्ण रूप से विनष्ट कर देता है। तो भगवान के बारे में श्रवण करने का क्या महिमा है, तो इतना महान है वह श्रवण कि इसके द्वारा हृदय के अंदर कषायम धातुराग वद निवर्त्यम, जिस प्रकार से खटाई के द्वारा, खट्टे पदार्थों के द्वारा धातु के अंदर आया हुआ मल जो है, जो दुख है, वो भी विनष्ट कर दिया जाता है। उसी प्रकार से जब हम भगवान के दिव्य नाम गुण रूप लीला का श्रवण करते हैं, तो उस श्रवण के द्वारा हृदय में वासना रूपी जो मल है, वह मल सर्वथा के लिए विनष्ट हो जाता है, यानी हृदय निर्मल बन जाता है। तो ऐसे कल्याण के कितने साधन हैं, और ऐसे साधनों को हम किस प्रकार से अपने हृदय में हृदयंगत यानी अभिभूत कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, इनका लाभ उठा सकते हैं, इसको विस्तार से बताएंगे चतुष्क कुमार, खास करके सनत कुमार। यह क्या है, इन साधनों के बारे में हम विस्तार से सुनेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, पृथु महाराज की जय, चतुष्क कुमारों की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।